सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर है इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिससे हम कोई चीज़ प्रोवाइड हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है। हम माइनिंग करते हैं तो हमें ओर मिलता है, आयरन ओर, ऐसे हमें ओर्स मिलते हैं। ठीक है। तो इससे हमें और प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखो सर्विस प्रोवाइडिंग, तो क्या रहता है उसमें हमें, जैसे कि हमारे घर में वाईफाई लगे रहते हैं, जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर, तो वो हमें चीज प्रोवाइड हो रही है, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है। और जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फैक्टर आपको बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन। लोकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक इंडस्ट्री खोलने के लिए। तो यहाँ पे देखो कुछ फैक्टर्स है, देख लीजिए। फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ ऑन इंडस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर आप देख लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें रॉ मटेरियल की नीड है। लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेबर, यहाँ पे देखो लेबर है, तो लेबर अगर नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री में तो हमारी इंडस्ट्री अच्छे से नहीं वर्क करेगी। ठीक है। एक्सेस टू पावर, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट और पावर दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये हमें अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो रही है तो समझो हमारी इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चलेगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडस्ट्री इज ऑफ्टेन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई? तो इसका आंसर देख लीजिए। स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री जो है ना वो बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री की। ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज नीदर मेड ऑफ स्टील। ठीक है। हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं वो मेनली स्टील से ही बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में ग्लासेस होते हैं वो स्टील के होते हैं। हम लॉक रखते हैं अपने घर में वो भी स्टील का होता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड इन मुंबई? तो क्वेश्चन पूछा है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतनी जल्दी जल्दी एक्सपांड कैसे हो रही है मुंबई में? तो इसका आंसर देख लीजिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज एक्सपेंडेड रैपिडली इन मुंबई बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार चीज़ है, इनकी वजह से जो है ना मुंबई के अंदर जल्दी जल्दी एक्सपांड हो रही है भाई इंडस्ट्री टेक्सटाइल की। ठीक है। वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से, देखो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट रहता है, तो वार्म क्लाइमेट रहता है, मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी एक्सपांड हो रही है। द पोर्ट्स सिचुएटेड नियर बाय द पोर्ट मशीनरी, देखो जैसे कि हमें इंडिया के बाहर जाना है, जापान या अमेरिका में जाना है, तो हम वहाँ से अपनी मशीनरी ला सकते हैं, अच्छे से पोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहती, तो अच्छे से अवेलेबिलिटी होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी हमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है। एंड स्किल्ड लेबर, वहाँ पे क्या रहता है मुंबई में हमें मेनली जो है ना स्किल्ड वाली लेबर मिल रही है, ज़्यादा उनमें स्किल्स है। ठीक है। तो ये कुछ चार रीजन है जिनकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है रैपिडली। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द इंफॉर्मेशन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया? तो इन दोनों की वजह सिमिलरिटी बतानी है बेंगलोर कैलिफोर्निया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। तो इसका आंसर देख लीजिए। सिमिलरिटी बिटवीन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हमें बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस है, मतलब कि कुछ सिमिलरिटीज है, देखिए आप। बोथ हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, दोनों जगहों में एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है जिससे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है। द माइट क्लाइमेट, देखो वहाँ पे एक और चीज़ है कि वहाँ पे क्या है ना, जो ज़्यादा मौसम खराब भी नहीं रहता है, अच्छा भी नहीं रहता, एकदम स्टेबल मौसम रहता है, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती कैलिफोर्निया बेंगलोर में। ठीक है। क्लोज टू मेजर रोड एंड एयरपोर्ट, वहाँ पे देखो जितना अच्छा, वहाँ पे अच्छी सीन ये है कि वहाँ पे एयरपोर्ट बड़े पास रहते हैं। ठीक है। तो मेजर जितने भी एयरपोर्ट है वो हमें पास मिलेंगे। ठीक है। गुड एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस का मार्केट ये रहता है अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ दोनों जगह में, कैलिफोर्निया और वहाँ बेंगलोर में। ठीक है। स्किल वर्कफोर्स, तो वहाँ पे ये भी अच्छा है कि स्किल है बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स। ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो वहाँ पे ज़्यादा ऐसा है कि हमें ज़्यादा पैसे नहीं लगता वहाँ पे, अगर हमें रहना है, जिंदा रहना है, तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। तो गाइस यही कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आ गए हो अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।